नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस YouTube सेशन में। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हमारी फीमेल्स में पाई जाती है और मोस्टली अभी टीनेजर गर्ल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन और प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसका नाम है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉली का मतलब बहुत सारी सिस्ट जो हैं वो ओवरी में बन जाती हैं। और अगर बात करें PCOS जो है वो भी एक किस्म से एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, क्योंकि अब जिस तरह का सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी जो नई जनरेशन है वो लीड कर रही है, तो उस लाइफस्टाइल में बच्चों का फिज़िकल एक्टिविटी कम है, पैकेज्ड फूड बहुत ज़्यादा बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस वजह से बच्चों के अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। बच्चे जो हमारे वो टीनेजर जो बच्चे हैं वो ओवरवेट हैं, और ओवरवेट होने की वजह से और इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से उनकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनके साथ एक और जो उनका सेक्स हार्मोन्स हैं उनकी इम्बैलेंस उनकी बॉडी में क्रिएट होता है, और उन सेक्स हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से उनकी जो ओवरी है उसके अंदर सिस्ट फॉर्मेशन बननी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक नॉर्मल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ओवरी बोला जाता है, और ओवरी जो है वो दो सेक्स हार्मोन रिलीज़ करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन्स जो हैं वो फीमेल बॉडी में सेक्स हार्मोन है। इसके साथ साथ जो ओवरी है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में एक मेल हार्मोन भी बनाती है, जो कि हर फीमेल के अंदर बनता है। उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन, जो कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक अमाउंट के अंदर हमारी ओवरीज से रिलीज़ होता है। तो और जब हमारा सेक्सुअल ऑर्गन प्रॉपर एक नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा है उस टाइम पे ये बिल्कुल कंट्रोल्ड अमाउंट में एंड्रोजन की अमाउंट हमारी बॉडी में बन रही होती है। अब जब बात करते हैं कि जब हमारी टीनेजर गर्ल जो है वो मेंस्ट्रुएट करना शुरू करती हैं, तो मेंस्ट्रुएशन की जो पीरियड की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। जब ओवरीज में सेल्स हैं यानी कि फॉलिकल्स हैं वो बनने शुरू होते हैं, और हर फॉलिकल या सेल जो है उसके अंदर एक एग जो है फीमेल एग सेल जो होता है सेक्स फर्टिलाइजिंग सेल जो है वो हर फॉलिकल के अंदर होता है। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है फीमेल्स में भी और मेल्स में भी, पिट्यूटरी ग्लैंड में फीमेल जो फीमेल्स की बॉडी में दो हार्मोन बनते हैं। दो हार्मोन्स के नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन, और एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो मेन काम है वो बेसिकली फॉलिकल्स बनाना है। फॉलिकल एक तरह का एक सैक होता है, एक कवरिंग होती है जिसके अंदर आपका जो एग है वो स्टोर किया जाता है। तो FSH हार्मोन ही उन फॉलिकल्स को बनाने में हेल्प करता है। तो FSH हार्मोन का लेवल प्रॉपर अगर है तो उस केस में हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो बनते हैं और उनके अंदर एग स्टोर होते हैं। और उसके बाद जब भी कोई एग बन जाता है और वो मैच्योर हो जाता है अपने फॉलिकल के अंदर, तो उस एग को उस सैक से रिलीज़ करना होता है, उस कवरिंग से बाहर निकालना होता है। तो उसको कवरिंग से बाहर निकालने के लिए उसको एक हार्मोन की ज़रूरत होती है जिसको LH हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। तो जैसे ही आपका फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, सैक कम्प्लीटली उसके अंदर एग डेवलप हो जाता है, तो उस सैक को रप्चर करने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत होती है जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH हार्मोन बोलते हैं। तो जब आपका एग पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम पे आपकी जो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है जब बढ़ता है तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो आपकी ओवरी के अंदर लाइनिंग्स को थिक करना होता है। लाइनिंग्स जो फाइब्रस लाइनिंग होती है उनको थिक कर देता है, और वो जो लाइनिंग है वो एक किस्म से कुशन का काम करती है कि जब भी आपका जो
जो एग फर्टिलाइज्ड आपका जो एग है, मैच्योर एग जैसे ही सेक्स से बाहर निकलेगा, अगर वो फर्टिलाइज होने का उसको चांस मिल जाता है, और तो उस फर्टिलाइज्ड एग को ओवरी के अंदर टिकाने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए जो ओवरी की स्ट्रेंथ है, ओवरी को स्ट्रेंथन करने का जो काम है वो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवुलेशन फेज से लेकर फर्टिलाइजेशन फेज तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है, वो हाई होता रहता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट कर सके। और अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है और प्रेगनेंसी की सिचुएशन आती है, तो उस केस में आपकी ओवरी जो है वो रेडी होनी चाहिए, उसमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो फर्टिलाइज्ड एग को होल्ड कर सके। सपोज़ अगर उस ड्यूरेशन में जब वो ओवुलेशन होता है और वो फर्टिलाइज होने के लिए उसको मेल स्पर्म नहीं मिलता है और वो फर्टिलाइज नहीं होता, तो फिर वो जो लाइनिंग है उसका पर्पस फोर्फीट हो जाता है, उस लाइनिंग की ज़रूरत ओवरी को नहीं है। तो अब ओवरी जो लाइनिंग डेवलप की है उसने, उन लाइनिंग्स को उसको शेड करना है, उसको बाहर निकालना है, उस फाइब्रस लाइनिंग को बाहर निकालना है। तो अचानक से फिर क्या होगा कि आपकी जो ओवरी है उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल गिरने शुरू हो जाएंगे। जब वो लेवल गिरता है तो लाइनिंग शेड होनी शुरू होती है, और उस लाइनिंग का जो निकलना है, रिलीज़ होना, ब्रेक होना, उसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जो कि हर फीमेल के अंदर 28 से 30 डेज़ के अंदर होती है। और ये जो प्रोसेस है, जो लाइनिंग का ब्लीड होके निकलना आपकी ओवरी से, इस पूरी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन पीरियड बोलते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल गड़बड़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपकी बॉडी में क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स भी गड़बड़ होते हैं। आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके लेवल गड़बड़ होते हैं, FSH, LH, ये लेवल गड़बड़ होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल गड़बड़ हो जाते हैं, और उससे पूरी ओवुलेशन साइकिल है और फॉलिकल मैच्योर होने की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, को इमेच्योर फॉलिकल्स हैं वो हमारी ओवरी के अंदर डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। वो इमेच्योर फॉलिकल्स जो हैं, उनमें से जो सेल्स हैं उसमें जो एग्स हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते, और वो ओवुलेशन तक की स्टेज पे नहीं पहुंच पाते हैं, और वो हमारी बॉडी के अंदर ही डिपॉजिटेड रह जाते हैं, ओवरी के अंदर ही डिपॉजिटेड रह जाते हैं। तो मल्टीपल, इसलिए कहते हैं पॉलीसिस्टिक, मल्टीपल जो सिस्ट्स हैं या सैक्स हैं वो हमारी ओवरी के अंदर अल्ट्रासाउंड में दिखाई देने शुरू होते हैं। तो ये जो सिस्ट, इसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। अब पॉलीसिस्टिक जब ओवरी आपकी होती है तो उसमें आपको किस तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होते हैं, आपके फेस, क्योंकि उसमें मेल हार्मोन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि पीरियड्स स्किप होने शुरू हो जाएंगे तो मेल हार्मोन आपका बढ़ जाएगा, एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है, और आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके फेस पे यहाँ चिन के अराउंड, लिप्स के अराउंड और चेस्ट के अराउंड आपके हेयर ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, जो कि एक मेल में मोस्टली प्रोमिनेंटली होती है। तो वो प्रॉब्लम फीमेल्स में दिखनी शुरू हो जाती है। हेयर फॉल बढ़ जाता है, और आपका जो बेली के अराउंड जो फैट है, लोअर बेली फैट है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। बॉडी एकदम लेथार्जिक और इनएक्टिव फील करना शुरू कर देती है, और आपकी बॉडी के अंदर जैसा मैंने बताया था इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी, और प्लस ये आपके सेक्स हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से आपकी बॉडी में डिसकलरेशन होनी शुरू हो जाती है। नेक के अराउंड आपके अंडर आर्म्स का कलर चेंज होता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो फिर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि अब आपकी बॉडी के अंदर PCOS की प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो चुकी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आपकी बॉडी में हो चुका है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को क्योर करने के लिए अब तरीके क्या हैं, तो मैं इन तरीकों को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो आज हमने ये जाना कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता क्या है और किस वजह से ये ट्रिगर होता है, और
और अगर ये हो जाता है तो उसको कैसे पहचानेंगे। और अगली मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप PCOS को घर पे ही क्योर कर सकते हैं थ्रू लाइफस्टाइल, कुछ होम रेमेडीज़ और कुछ योगा एक्सरसाइजेज जिनको आप फॉलो कर सकते हो और फॉलो करके अपने PCOS की प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हो और पूरी तरह से नेचुरल तरीके से क्योर कर सकते हो। मॉडर्न साइंस में PCOS का कोई ऐसा क्योर नहीं है, वो तो सिर्फ आपको हार्मोनल पिल्स हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स दे देते हैं और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स जो हैं उससे आपका सिम्टम्स के ऊपर बेसिकली वो वर्क करता है, सिम्टम्स को क्योर करने की कोशिश करते हैं, रूट कोज के ऊपर वो वर्क नहीं करती। तो हमें अपने रूट कोज पे वर्क करना है, ना कि सिम्टम्स को मिनिमाइज़ करना या हाइड करना है। तो एलोपैथी में PCOS का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप बात करेंगे एक लाइफस्टाइल पे वर्क करने की और होम रेमेडीज़ की और अपने पूरे डाइट सिस्टम की, तो हम डाइट के थ्रू और लाइफस्टाइल चेंज के थ्रू इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं और अपनी बॉडी में हो चुके इस हार्मोनल डिजास्टर को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं और अपनी बॉडी को एक हार्मनी और बैलेंस्ड स्टेट में वापस ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगले वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और जो भी आपके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड में जो भी फीमेल्स PCOS की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें और अपने इस डिसऑर्डर को, डिसीज़ को क्योर कर पाएँ। धन्यवाद।